नमस्कार, तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुसरत जहां। वक्फ विधेयक को जदयू के अखंड समर्थन पर मुस्लिम संगठनों के चौतरफा प्रहार, बहिष्कार तथा धर्मनिरपेक्षियों की उलाहना उपहास के बाद भी नीतीश कुमार निश्चिंत और निर्विकार है, तो इसका कोई न कोई आधार जरूर है। तभी तो न धर्मनिरपेक्ष छवि पर बट्टा लगने की चिंता है और न मुसलमानों का साथ छूट जाने का भय। रामनवमी पर पटना के श्री राम चौक पर आरती के वक्त दिखी तालियां भरी उनकी मग्नता से तो आम आवाम को ऐसा ही कुछ एहसास हो रहा है। आबाद आलोचनाओं से नीतीश कुमार ही नहीं, जदयू के अन्य रणनीतिकार भी विचलित नहीं है। बेचैनी है तो पार्टी के उन मुस्लिम नेताओं में जिनकी राजनीति भंवर में फंस गई है। सामान्य समझ है कि शीर्ष नेतृत्व की अवसरवादी धर्मनिरपेक्षता का रुख ऐसा ही रहा तो हैरान परेशान मुस्लिम नेता जदयू से नाता तोड़ दूसरे किसी दल में ठाव तलाश ले सकते हैं। राजनीति हैरान है कि जदयू नेतृत्व को इसकी परवाह नहीं है। नीतीश कुमार के अति प्रिय मंत्री अशोक चौधरी के बयान जदयू को मौलवियों मौलानाओं की जरूरत नहीं है से ऐसा ही कुछ प्रतीत होता है। हालांकि मुस्लिम सियासत में उबाल ला देने वाले इस विषाक्त बोल के कुछ घंटे बाद ही अशोक चौधरी ने अपने बयान को संशोधित कर उसमें शंकराचार्य और मठाधीश जोड़ पतिया छुड़ाने का उपक्रम कर लिया। लेकिन जितना जहर फैलना था वह फैल गया, जो असर होना था वह हो गया। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि अशोक चौधरी जदयू के कोई पहले नेता नहीं है जिन्होंने मुसलमानों के प्रति ऐसा कटु वचन बोला है। यह सच है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद कभी ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की है, पर उनके प्रमुख सलाहकारों के मुखारविंद से ऐसे बोल अक्सर निकलते रहे हैं, इस रूप में कि चुनाव में मुस्लिम मतों का साथ जदयू को नहीं मिलता है। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा, सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने तो ऐसी बातें कही ही है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना गुलाम रसूल बलियावी भी इस पीड़ा को सार्वजनिक करते रहे हैं इन शब्दों में कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में मुसलमानों के कल्याण के लिए जितने कार्य किए और कराए हैं उस अनुपात में उनका वोट उन्हें नहीं मिलता है। यह बयान राजनीतिक नहीं, हकीकत है। इसकी पुष्टि लोकनीति CSDS के चुनाव उपरांत सर्वेक्षणों के आंकड़ों से होती है। आंकड़े बताते हैं कि मुस्लिम समुदाय में नीतीश कुमार की स्वीकार्यता नहीं के बराबर है। इस समुदाय का उल्लेख करने लायक साथ उन्हें सिर्फ 2010 के चुनाव में मिला था। उस चुनाव में मुसलमानों के 21% मत एनडीए को मिले थे। ऐसा माना जाता है कि यही समर्थन नीतीश कुमार की पलटमार राजनीति की बुनियाद बन गया। वह इस भ्रम में आ गए कि उन्हें अब किसी दूसरे दल के साथ की जरूरत नहीं, अकेले किला फतह कर लेंगे। 2014 के संसदीय चुनाव में भाजपा से अलग मैदान में उतर गए, धरातल पर आ गए, भ्रम टूट गया। लोकनीति CSDS के आंकड़े बताते हैं कि 2005 में एनडीए को 4% मुस्लिम मत मिले थे। 2015 में जदयू महागठबंधन का हिस्सा था। महागठबंधन को तब 69% मुस्लिम मतों की प्राप्ति हुई थी, एनडीए को 6%। 2020 में जदयू एनडीए में था। मुस्लिम मतों की प्राप्ति 6 से घटकर 5% हो गई। दूसरी तरफ महागठबंधन का मुस्लिम समर्थन 69 से बढ़कर 76% हो गया। 2025 के चुनाव में भी ऐसा ही कुछ रहने का अनुमान है। विश्लेषकों का मानना है कि ऐसे ही आंकड़ों से मुस्लिम मतों के प्रति जदयू में बेफिक्री है। समर्थन मिलना है, नहीं तो फिर बेमतलब की मगजमारी क्यों। दूसरी तरफ वक्फ विधेयक के समर्थन से उसे फायदा इस रूप में मिलता दिख रहा है कि नीतीश कुमार की दीर्घकालिक सत्ता को लेकर एनडीए समर्थकों में जो एंटी इनकम्बेंसी दिख रही थी वह करीब करीब खत्म हो गई है। वैसे जदयू नेताओं का मानना है कि नया वक्फ कानून मुसलमानों के व्यापक हित में है।
इससे उनका तनिक भी अहित नहीं होने वाला है। विपक्षी दलों ने मुस्लिम समुदाय को भ्रमित कर रखा है। लोग हकीकत समझ जाएंगे तो भ्रम खुद ब खुद मिट जाएगा। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। वरिष्ठ पत्रकार अविनाश चंद्र मिश्र का यह विश्लेषण पसंद आया हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।